हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संध्या प्लेस। आपसे अगर कस्टमर की बात होती है तो आपके जो होज रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आप जो है फ्लैंज का डायमेंशन मालूम नहीं कर पाते हैं। आरएमसी इंडस्ट्रीज हो, साइलो इंडस्ट्रीज हो, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो, आरएमसी इंडस्ट्री जो जहाँ पे या सीमेंट इंडस्ट्री, वहाँ पर लगने वाले जो होज होते हैं ज़्यादा प्रैक्टिकली आप देखोगे तो एयर के लिए भी यूज किया जाता है और अनलोडिंग के लिए यूज किया जाता है। दो फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो सीमेंट के डस्ट को जो बोलते हैं फ्लाई, कोई बोलता है, क्या बोलता है, फ्लाई। और जहाँ पे साइलो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये साइलो एक मशीनरी का नाम है जिसके साथ दो होज कनेक्ट होके जाता है, 3 इंच एक 4 इंच, किसी किसी में 4 इंच और 5 इंच जाता है। तो जहाँ पर कोई कहीं पे 5 इंच का एयर के लिए यूज किया जाता है, कहीं पर 3 इंच के लिए यूज किया जाता है। और उसका जो लेंथ होता है स्टैंडर्ड लेंथ, कोई 3 मीटर पूछता है, कोई 4 मीटर, कोई 5 मीटर, कोई 6 मीटर। लेकिन देखा जाए तो मेरा एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग 5 इंच को ही कंसिडर करते हैं और 5 मीटर ही चलता है ज़्यादा एयर के लिए। 3 इंच 5 मीटर या 5 इंच 5 मीटर। 6 इंच जो कभी कभी कोई कंपनी लेती है, लेकिन 3 इंच 4 इंच 5 मीटर ये बहुत फास्ट मूवमेंट आइटम है। तो हम में से गलती कहाँ से होती है? देखिए, कम्युनिकेशन ये पावर बोला जाता है। कम्युनिकेशन हमारा गलत रहने से हम वहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। तो कम्युनिकेशन जो अब हम बात करते हैं कस्टमर से, आप उनकी इंक्वायरी आती है तो आप इंक्वायरी के टाइम में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सर आपको 3 इंच का होल चाहिए, राइट। वर्किंग प्रेशर सबको पता है 10 बार होता है, 10 kg पर सीवर स्क्वायर बोलिए या 150 PSI बोलिए या 10 kg पर सीवर स्क्वायर बोलिए। तो यहाँ तक आप कन्फर्म है, लेकिन आप कस्टमर क्या बोलते हैं, बहुत साइड फ्लैंज फिटिंग चाहिए। बहुत साइड फ्लैंज फिटिंग के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, आप वहाँ पर मेंशन करते हो कि बहुत साइड MS फ्लैंज एज पर ASA 150, ASNA 16.5 ड्रिल है। तो ASNA 16.5 जो कॉन्सेंट करता है कि उसका जो होल्स का कितना होना चाहिए ड्रिल होल। लेकिन सवाल यह आता है कि कभी कभी कोई कस्टमर जो है तो उनको टेबल D के हिसाब से चाहिए, किसी को टेबल E के हिसाब से चाहिए। तो वो आप और हम उनके बीच में, दोनों के बीच में बहुत ही गैप हो जाता है। तो वहाँ पर साइड पर जाने के बाद होज होता क्या है, आपके ASA 150 के हिसाब से दे दिए और आपने कोटेशन भी आप अच्छे मेंशन किया ASA 151, लेकिन कस्टमर वो चीज़ को ध्यान नहीं दिया, टेक्निकल थिंग्स को। और वहाँ पर जाने के बाद उसका जो PCD है मैच नहीं होता है और बोल्ट का भी साइज मैच नहीं होता है। तो अब देखिए होता क्या है, सभी मान लीजिए ये 3 इंच का है, तो 3 इंच में देखा जाता है कि इसमें 3 इंच का होज में 4 होल रहता है। कितना रहता है? 4 होल रहता है। और ये इधर से और इसका आउटर, इस डिस्टेंस को ही PCD बोला जाता है, ठीक है। PCD बोलो तो क्या है, इसका इन है, इसका आउटर, ठीक है ना, इसको PCD बोलते हैं इस डिस्टेंस को। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर जब PCD की बात आती है तो मान लीजिए कि 150 ASA 150 के हिसाब से अगर रहता है तो जहाँ पे वो PCD आता है 191 mm, ठीक है। वहीं पर अगर टेबल D और E के हिसाब से अगर जाता है, टेबल मान लीजिए D है और टेबल E है, तो वहाँ पे आपका कितना हो जाता है, 184 mm ही रहता है PCD, है समझ में। तो आपको दोनों में कितना फर्क रहेगा, टेबल D है और टेबल E है तो दोनों का PCD जो है सेम है। पर जैसे ही 150 ASA 150 16.5 के हिसाब से तो 190 बनता है, कितना mm का फर्क हो गया आपका, टोटल 7 mm का फर्क हो गया। और 7 mm को आप अगर डिवाइड करते हो PCD के मेथड से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 7 mm का डिफरेंस है, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो 3.5 का जो है आपका डिफरेंस आता है, ठीक है ना।
191 माइनस 184 आपका, तो 7 mm का डिफरेंस। इसका मतलब जो है 3.5 का आपका टॉलरेंस यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब सामने वाले का मान लीजिए कि यहाँ पर उसका पंप लगा हुआ है, यहाँ पर उसका पंप लगा हुआ है, ठीक है ना, ये मान लीजिए उसका पंप लगा हुआ है या बल्कर है, और आप उसका जो पीसीडी है 184 है, ठीक है ना, 184 पीसीडी है, और आपने क्या किया 191 का पीसीडी का दे दिया मटेरियल, ये आपका होज पाइप मान लीजिए, होज पाइप हो गया, ठीक है ना, ये होज पाइप सपोज मान लीजिए हो गया। तो यहाँ पर क्या है, आपका पीसीडी जाके मैच नहीं हो रहा, पीसीडी ज्यादा हो रहा है, होल से होल आउट हो जा रहा, ये होल से होल आउट हो रहा, तो आपको कस्टमर क्या है, रिजेक्ट करता है, क्या करता है, रिजेक्ट करता है, सर आपने जो होल दिया था आपने गलत दे दिया फ्रेंच, जबकि आपका वहाँ पर कोई मिस्टेक ही नहीं, क्योंकि आपने क्लियरली मेंशन कर दिया कि सर हमारा जो फ्रेंच एज पर A750, और कोशिश करिए जब भी आप लोग कोटेशन देते हो एज पर A750 के हिसाब से, उसका पीसीडी और उसका ओडी ये सब मेंशन करने का कोशिश करिए। पीसीडी तो कंपलसरी मेंशन करना चाहिए, और ये आपके जो फॉर्मेट है आपके प्राइस लिस्ट के ग्रुप में रहेगा, आप वहाँ से जाकर पीसीडी मेंशन कर दिया करो, एज पर A750 पीसीडी सो, तो वहाँ पे आप पूरी तरह से सेफ हो। अब कस्टमर से एक वर्ड उसमें मेंशन करिए कि सर प्लीज कंफर्म द पीसीडी ऑफ द फ्लैंज, ठीक है ना। तो आपने देखा कि अब जहाँ पे 4 होल था, और आपका अब भी देखिए कि यहाँ पर 4 होल तो है, पीसीडी कितना इफेक्ट करता है होल्स डाया के ऊपर, वो भी इम्पोर्टेंट, जिसे पीसीडी हायर जे पीसीडी हायर जे डाया ऑफ द बोल्ट, हाई लोअर जे पीसीडी लोअर जे डाया ऑफ द होल्स। तो ये डिपेंड करता, जब होल्स कम ही रहेगा, पीसीडी कम कैसे होगा, जब होल्स छोटा हो जाएगा, और पीसीडी ज्यादा कब होगा, जब आपका होल्स जो है क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो देखिए अभी मान लीजिए कि अब यहाँ पे पीसीडी मान लीजिए 191 है, तो वहाँ पे बोल्ट का जो डाया रहेगा 3/4 का बोल्ट लगेगा, 90.05, जिसको 3/4 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 3/4। तो 19 mm का इस तरह का मान लीजिए कि 19 mm डाया का ये क्या है, नट बोल्ट है, तो उसके अंदर बराबर इंसर्ट हो जाएगा, मैच कर जाएगा दोनों का होज और उनका पंप का जो है फ्लैंज में, बल्कर के फ्लैंज में। लेकिन जब मान लीजिए सपोज ये आपका 16 mm है, तो फिर वहाँ पर मैच नहीं होगा। तो देखिए अब इसमें अगर 191 जहाँ पर पीसीडी है, वहाँ पर 19 mm आपका कितना है, बोल्ट का डाया है, वही जब 184 पीसीडी है केवल डी और ई में, तो वहाँ पर कितना है, 16 mm ही आपका बोल्ट का डाया है। समझ में आ गया। तो ये हमें बहुत जानना बहुत जरूरी होता है। आपने देखा 3 इंच के होज के बारे में देखा, हम लोग अब आगे चलते हैं नेक्स्ट 4 इंच के होज के बारे में। क्लोज करिए।